या अनुरागी चित्त की गति समझिव नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। अर्थ इसका है, मनुष्य के प्रेम से भरे जो हृदय है ना, उसकी वास्तविक गति और स्थिति को कोई भी नहीं समझ सकता। जैसे जैसे मन कृष्ण भक्ति में रंगने लगता है, डूबने लगता है, वैसे ही वैसे अधिक उज्जवल से भी उज्जवल व्यक्ति होने लगता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग कैसे हैं? भगवान से सदैव प्रार्थना करेंगे कि आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमारे माधव जी तो ऐसे देख रहे हैं जैसे न जाने कब से इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से सब हो जाए और उनको स्नान करने को मिल जाए, आप सभी से मिलने का मौका मिल जाए। तो माधव जी का स्नान श्रृंगार होगा और साथ में एक छोटी सी प्यारी सी चर्चा जो कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों को पसंद आए। तो आज हम अपनी चर्चा में बात करेंगे उन लोगों के विषय में जो लोग भगवान का और भगवान से जुड़े उनके भक्तों का अपमान कर देते हैं, कभी कभी कुछ अपशब्द बोल देते हैं। तो उन लोगों के साथ कैसा होता है, ठीक है। तो इसी विषय पे बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अपने माधव जी के स्नान की पहले तैयारी करेंगे। तो माधव जी के वस्त्र उतार देते हैं। ये माधव जी का पात्र आप लोगों ने हमेशा देखा ही है, स्नान इनका इसी में ही होता है। तो देखिए, भगवान से जुड़े जो होते हैं ना लोग, तो वो हमेशा अपने भगवान के विषय में ही बात करना और सुनना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनसे जब किसी दूसरे देवी देवता के विषय में बात करो तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं नहीं, वो तुम्हारा भगवान छोटा है, हमारे देवता बड़े हैं, हमारी देवी बड़ी है। वो इस बात को नहीं समझते कि आपके भगवान देवी देवता सब उनके रूप ही तो हैं भगवान के, सारे भगवान एक है। आप किसी भी देवी देवता की जब पूजा करते हैं तो वो सेवा आपके प्रभु, आपके कृष्णा तक पहुंचती है। और अगर आप सीधे कृष्णा की पूजा करते हैं तो उन तक तो पहुंचती ही है, क्योंकि कृष्ण के ही स्वरूप हैं सभी भगवान, सभी देवी देवता उनके स्वरूप हैं। और कुछ लोगों का स्वभाव होता है, भगवान का तो अपमान कर नहीं सकते तो उनके भक्तों का अपमान कर देते हैं किसी न किसी तरह से। जो अपनी भक्ति में ज़्यादा लीन होता है तो उनको भी अपशब्द बोल देते हैं, उनका अपमान कर देते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए हम सभी को कि भगवान अपना अपमान एक बार बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने भक्त का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए, जिसका उदाहरण तो हम लोग हमेशा देखते ही आ रहे हैं, जैसे प्रहलाद है, मीराबाई है, इस तरह के और भी बहुत से उदाहरण हैं। अर्जुन है, अर्जुन नहीं कहेंगे तो पांडव कहेंगे। तो इस तरह से जितने भी भगवान के भक्तों का अपमान किया गया है तो उन सब का भगवान ने ही आके निवारण किया है। तो इस तरह से भगवान के भक्त का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही भगवान का अपमान करना चाहिए। इस पे जुड़ी एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाते हैं कि एक गांव में एक कमली नाम की लड़की रहती थी। वो भगवान की बस हर वक्त नाम जपती थी, थोड़ी सी बावरी सी थी, तो उसको बाकी तो कुछ नहीं आता था। वह हमेशा बस भगवान का नाम हरे कृष्ण करती रहती थी। शायद उसे ये शब्द अच्छा लगता था, बाकी उसको कुछ पता नहीं था। तो उसके आसपास जो भी गांव की लड़कियां, औरतें सब लोग जाती थी मक्खन बेचने। कोई शहद बेचता था, कोई माखन, ये सब बेचने जाती थी। कोई दूध, कोई दही लेके मटकी में जाती थी भर के बाहर दूसरी जगह अपने बेचने। तो वो भी उन सबको देखती थी तो वो भी एक मटकी उठा लेती थी और लेके चल देती थी, जबकि उसकी मटकी में ना तो माखन होता था, ना दही, ना मिश्री, कुछ भी नहीं होता था। बस वो मटकी लेके उन सबकी एक नकल करते हुए चली जाती थी कि ये सब बेचने जाती हैं, हम भी जाएंगे। तो वो भी ऐसे ही मटकती रहती थी। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति उसकी मटकी को देखता है और कहता है कि इसमें क्या है। तो वो कहती है कि इसमें शहद है। तो वो कहता है शहद है, लाओ खिलाओ, मुझे भी शहद खिलाओ। तो वो उसको शहद खिला देती है।
जबकि उसकी मटकी में कुछ नहीं होता, फिर भी वो दोने में निकालती है और उस खाली दोने को ये मान के कि इसमें तो शहद मैंने दे दिया इनको, और उसको अपने जो आता है उनके पास ग्राहक, उनको वो देती है कि लो खा लो शहद। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसको बुरा लग जाएगा, ये थोड़ी सी बावरी है, तो उसमें वो खैर वो ऐसी खाली दोने को ही चाटता है और कहता है अरे बहुत अच्छा। जब वो चाटता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि इसमें शहद नहीं है, फिर भी इसमें इतना शहद का स्वाद और ऐसा स्वाद है कि जिसे मैंने कभी चखा ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो अपने एक बार मित्र को लेके आता है कि भाई तू भी चल। तो उसका मित्र आता है, वो भी कहता है कि ठीक है मुझे शहद दे दो। तो वो कमली उसको भी शहद दे देती है, वैसे ही खाली दोने। तो वो भी उस खाली दोने को जब चखता है तो उसको भी शहद का स्वाद मतलब आता है कि ये शहद कैसे हो सकता है। ऐसे उसकी चर्चा होने लगी चारों तरफ कि कमली शहद बहुत अच्छा शहद बेचती है। और आगे आगे जब चर्चा बढ़ने लगती है तो एक बार एक लड़का चोर होता है और वह सोचता है कि बावरी के पास ऐसी मटकी है जो खाली होने के बावजूद भी सब लोगों को इसका शहद खाते हैं। अगर यह मटकी मेरे पास आ जाए तो ये शहद रातों रात बेच के मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। अब वो क्या करता है, इसी ताक में रहता है कि बावरी की चमत्कारी मटकी कब मौका मिले तो इसे छीन लें। एक दिन जब बावरी घर, जो कमली होती है ना, वो अपने घर जा रही होती है, रास्ते में बहुत सुनसान जगह होता है, तो वो लड़के को मौका मिल जाता है। वो क्या करता है, बावरी को धक्का देकर उसकी मटकी छीन लेता है और छीन के भाग जाता है। तो वो कमली तो बहुत रोने लगती है, रो के इतना रोती है, रोते रोते वो अपने घर चली जाती है कि मेरी मटकी चोरी हो गई, मेरी मटकी छिन गई, हे कृष्ण मेरी मटकी छिन गई। वो इस तरह से रोते हुए अपने घर चली जाती है और वो लड़का उधर उस मटकी को लेके पहुंच जाता है अपने घर। तो वो सोचता है कि देखता हूँ इस चमत्कारी मटकी में आखिर है ही क्या। वो ये देखने के चक्कर में सबसे पहले जब वो मटकी को खोल के उसमें हाथ अपना डालता है तो उसमें हजारों संख्या में मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं जो उसके हाथ में चिपक जाती हैं और उसको इतना काटती हैं कि वो बिल्कुल लाल हो चुका होता है और बहुत रो रहा होता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है कि हाय काट लियो, मुझे मक्खी ने काट लियो, ऐसे रोते हुए अपने घर चला जाता है। और वो फिर दिन रात यही सोचता रहता है कि वो शायद कोई जादूगरनी है, उसके श्राप की वजह से ही मेरा ये हाल हो गया। तो उस लड़के के कुछ रिश्तेदार होते हैं जो रहते हैं बरसाने में, वो आते हैं जब उसके पास, देखते हैं अपने बच्चे का ये हाल है तो उससे पूछते हैं, वो सब कुछ बताता है। तो उसको लेके जाते हैं, कहते हैं चलो तुम कमली के पास चलो और उससे माफ़ी मांगो और उसकी मटकी वापस कर दो। जब वो उधर कमली इतना रो रही होती है, हे कृष्ण मेरी मटकी चली गई, अब मैं दूध माखन कहाँ से बेचूंगी, अब मैं शहद कहाँ से बेचूंगी। वो इतना रो रही होती है और उसे तो लगता है कि हम सच में मक्खन वो शहद खिलाते थे। तो कहती है हे कृष्ण मेरा बनाया था शहद तो बहुत सबको अच्छा लगा, जो मैंने शहद खिलाया वो तो सबको बहुत अच्छा था, तो मेरी मटकी कहाँ चली गई कृष्ण, मुझे मेरी मटकी चाहिए। तो ऐसे जब रो रही होती है तो भगवान क्या करते हैं, उस लड़के को उसके पास फिर से भेजते हैं। और जब वो लड़का उसके पास आता है, उसके रिश्तेदार उसे लेके देखो आते हैं, तो उसके रिश्तेदार उससे कहते हैं कि माफ़ी मांगो। तो वो कमली से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी मटकी नहीं लेनी चाहिए थी, मैंने किसी लालच के कारण आपसे मटकी ले ली, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो कमली। तो कमली अपनी मटकी लेके बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके दुख के कारण आंसू नहीं रुक रहे होते, वो इतना रो रही होती है। तो जैसे जैसे उसके आंसू उस लड़के के ऊपर गिर रहे थे, क्योंकि वो लड़का उसके पैरों में पड़ा हुआ था, तो कमली के आंसू, एक एक आंसू की बूंद जब उसके शरीर पे पड़ रही थी तो उसका घाव ठीक होता जा रहा था और वह फिर से हरे कृष्ण करते हुए चल पड़ती है शहद बेचने। आप सभी लोग को कहानी के जरिए सिर्फ इतना बताना चाहते थे कि भगवान के भक्त का कभी भी अपमान न करें, इससे आपका ही नुकसान होता है। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।